की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। BOSS, that is natural DIP diet for BOSS, blood pressure, obesity, sugar और fitness के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे बीपी है वो नॉर्मल हो जाती हैं बड़ी तेज़ी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेज़ी से, एक हफ्ते के अंदर 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, फिटनेस ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। मेरा सवाल जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फ़ायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह से कर रहे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल पे कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना जो बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर, एक क्वेश्चन है सर, इसमें किट में क्या क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और ये ठीक सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे
तो उससे पूर्ति होगी, यही उम्मीद करता हूँ। किट में सर क्या क्या है वो बता दीजिए किट में सर। सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेगी? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का, ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी, सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसी काम करने लगेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार को करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को ही लगना पड़ेगा, हमें ही अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया जाए। 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह की मिलेट, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर, अभी आप जैसे कि वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी को चोट लगती है, जैसे लोग जैसे फिटनेस के लिए जैसे की बात करते हैं, तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं कर पाएंगे तो बॉडी हाँ, देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है 2 खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आप मेरे से लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए, वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेथ की बात है, बिलीफ की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो हमने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गया नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जब भी कहीं चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहाँ पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है, तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं हम, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं हम। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस, मॉडर्न रेफरेंस भी डाले हैं मैंने और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले हैं। सर, ये सब जो है सर जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं, 125 तो हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com,
वहाँ जाके हमारे फ़ोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। सर ये 1 पर्सन के 1 महीने के लिए कितना है? 1 पर्सन के लिए एक आदमी 1 महीना एड्रेस, 1 एड्रेस। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो ऐसे 4 डब्बे चाहिए, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज़ में, 3700 रुपीज़ में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट के लिए क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे मैं आपको अभी, हाँ, आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। आचार्य मनीष जी हैं यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से तब हालत खराब होती है। उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। आगे मनीष जी, आगे पीछे मनीष जी, ये देखो ना, हाँ, ये खोलो आप, ये आइए सर, आइए। अभिनव जी आप यहाँ बैठिए, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली। ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है। अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर देते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा दी। अच्छा, बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई। ये देखो, 1.5 साल में ये हालत हो गई। अब मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी। तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, रिपोर्ट आई नॉर्मल, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये, बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। हम भी कुछ नहीं कर पाते। सर कुछ सवाल है सर, यहाँ ऊपर। हाँ, कहाँ है? अच्छा, वहाँ, हाँ, प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी, आप तो इस गेटअप में हैं, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, इनके खेत में आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और करने का तरीका क्या है? भैया 1 मिनट में एक फोटो दिखा दो, इनको पता लग जाए लोग आज तो बच्चों कैसे फंस रहे हैं। आप ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है ये, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के पास इसके थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ है, और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है। ये हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला जी बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता नहीं था बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी कराई और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बायोप्सी, पेट स्कैन और मैमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मैमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है कि भैया आप ये साबित कर दो कि इससे नहीं फैलता। ऐसा कोई पेपर दिखा दो, हम तो हमारे पास पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है ना। तो अगला सवाल जो था, जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सुनीता ग्लोबल न्यूज से।
सर आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं, और अगर आपके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए ऑर्गेनिक, और कीड़ों मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, छाए का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं उससे कीड़ों मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं नलाई गुड़ाई से तैयार, कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये सर, जैसे कि पूरी मेडिकल लैंड है उसको जैविक होने में कितना टाइम लग जाता है? 1 मिनट में आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं जो इन किसानों को देंगे, और अभी हम देश के और भागों में जहाँ जहाँ ऐसे किसान होंगे उनके पास ही प्लांट लगाएंगे जहाँ उनको ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र, नीम के पत्ते और गुड़ के साथ, जो हमारे एक राज्यपाल भी हैं आप जानते होंगे गुजरात के, देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया, और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक खेती को करने वाला 90% किसान वहाँ करते हैं राज्य बन चुका है। तो अभी हम रोज की 2500 किलो खाद बना रहे हैं, और ऐसे ही हम धीरे, और हमने बोला जो गरीब किसान होंगे हम उनको उनका गोमूत्र की बनी खाद, स्लरी बोलते हैं उसको, वो भी फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो खरीद सकता होगा उसको बेचेंगे, जो नहीं खरीद सकता होगा उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे हम प्लांट और भी जगह लगाएंगे, जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते थे, आजकल उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं। थैंक यू। कुछ पूछ रहे थे, पीछे से आवाज आ रही थी। सर मैं विभोर चट्टा D5 चैनल हिंदी से, मेरा सवाल किसानों से है कि मिट्टी को जैविक होने में कितना समय लग जाता है? मिट्टी को जैविक होने में 3 साल लगते हैं जी। और सर जो घास हो जाती है उसको कैसे साफ किया जाता है? घास को भी नलाई से साफ किया जाता है, नलाई गुड़ाई से, वो केमिकल से नहीं पड़ लेता। सर मैं राजेश आर्य, बड़ी चलो न्यूज़। मेरा सवाल ये है कि केमिकल खेती से, केमिकल जब खेती में डालते हैं तो क्या जमीन बंजर होने के चांसेस भी रहते हैं? बंजर होने के भी 101% रहते हैं। जब उसमें केमिकल लगा जाएगा तो उसमें तो ये केमिकल जब लगेगा तो बंजर तो हो ही जाती है। केमिकल खेती तो हो ही रही है, तो क्या ये सारी जमीन अब बंजर ही होती जा रही है? क्योंकि हर जगह केमिकल का तो उपयोग किया ही जा रहा है। हमने तो ये केमिकल को हमने छोड़ दिया, हम तो ज़्यादातर इसी पे आ गए जी, ऑर्गेनिक पे। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है आपसे कि मेडिकल इंडस्ट्रीज़ को आप नकार रहे हैं, और जो आपका जो आप बता रहे हैं नीम वगैरह या DIP डाइट वगैरह, ये ज़्यादा तो जो लाखों रुपए खर्च करके जो डॉक्टर बनते हैं उनको क्या वो चीज़ छोड़ करके ये DIP डाइट की तरफ से इस तरीके का काम कर लेना चाहिए? और फिर मेडिकल इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, जो ये अरबों खरबों का जो कारोबार है उसका? देखिए मेडिकल इंडस्ट्री लूट की इंडस्ट्री है, वो गब्बर की इंडस्ट्री है, तो वही हाल होगा जो गब्बर का हाल हुआ था पहली बार। और जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ भी, हिम्स हॉस्पिटल में भी और डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में भी बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर जुट चुके हैं जो इस तरफ बोल चुके हैं। एक सवाल जैसे कुछ अभी आए भी हैं, आपसे मिलाया भी था, तो चाहे वो एम्बिगुइटी है, लेकिन वो उनका मकसद, हमारा मकसद सेम है कि लोगों को ठीक करना, और मुझे लगता है बाकी और भी डॉक्टर भी देना चाहते हैं। तो इसी के साथ और भी सवाल। सर एक सवाल, लास्ट सवाल, जैसे कि यहाँ पर इतनी मीडिया आई हुई है, इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अगर ये 4 लोगों को भी अगर ये प्रोडक्ट लेने के लिए अगर बोले तो ये प्रोडक्ट कहाँ और कैसे मिलेगा? ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेजन में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा, मीशो में मिलेगा, fishroom.com में मिलेगा। ऑनलाइन जहाँ भी कुछ भी मिलता है वहाँ हमारा प्रोडक्ट है, इसको ऑनलाइन मिलेगा। मेरठ में इनका अपना स्टॉक है। कहाँ पे आपका स्टॉक है? या सारे हिम्स हॉस्पिटल में मिलेगा। शुरू कर देंगे, तो आप सब आए। और डॉक्टर साहब, किसान क्यों नहीं करना चाहता जैविक खेती?
क्यों नहीं खरीद करना चाहता जैविक खेती? आप किसान हेलो जी, किसान के लिए तो सबसे आसान काम हो गया है। पहले का किसान जो है मेहनत करता था, अपने खेतों में गाय पालता था, बुल पालता था, उसके साथ किसानी करता था। अब क्या है, जब से ये केमिकल्स आए हैं उसमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी डिब्बी लेनी है, उसको पानी में घोलना है और उससे पूरे अपने खेत में स्प्रे कर देना है। उसी से ही उसकी उपज भी बढ़िया होगी, उसी से ही उसका कलर भी बढ़िया आएगा, उससे उसका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे अच्छा होगा, उसके सारे कीट मारे जाएंगे और आराम से घर बैठ के वो सारी चीज़ें उसको देख सकता है। तो किसान क्यों मेहनत करेगा, और उसने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है और कब तक वो अपनी मेहनत करेगा, इसलिए वो जो है केमिकल खेती ही करना चाहता है। और अब नेक्स्ट लेवल पे जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं किसानों के, वो उन्हें समझ में आ रही है कि हाँ, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने गलती करी है, अपने जो लैंड है उन पे उन्होंने जो है केमिकल्स डाल के उसको खराब कर दिया है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए दोबारा से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वापस किसानी कर रहे हैं और वो जो है अपनी लैंड को दोबारा से ऑर्गेनिक, मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरल खेती करने में वो उत्साहित हो चुके हैं। डॉक्टर B.R. चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, जिनको सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कहा जाता है कबीरा संगत साधु की जो गंधी को बास, जो भी गंधी दे नहीं त्यों भी बास सुबास। मैं डॉक्टर B.R. चौधरी जी से हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर B.R. चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको। तो हमने भी डॉक्टर साहब के सलाहों में जिया है। और केवल इतना ही नहीं, हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं डॉक्टर साहब से और आचार्य मनीष जी से कि मेरे बिहार चलिए, क्योंकि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हूँ और निश्चित तौर पे अपने प्रदेश की सेवा में लगा रहता हूँ। और आप जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से डॉक्टर चौधरी और आचार्य मनीष जी निस्वार्थ भाव से लोगों की को सेवा देते रहते हैं। और जब मतलब ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट का मामला मैंने कई बार फोन किया इन लोगों को कि भाई इनको दिखाना है, वो आदमी दिल्ली आ चुका है, समय मिल गया। तो शायद यहाँ उपस्थित लोगों को भी समय मिला होगा, तभी वो इतने उत्साहित होके इस कार्यक्रम में है। और मैं भी, बारिश हो रहा है, मेरे मकान के बाद गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल हो रहा था, पूरा रास्ता बंद था, लेकिन मेरे इरादे बुलंद थे, मुझे जाना था। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं NLC क्वार्टर में रहता हूँ, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूँ। तो वहाँ भी कई लोगों को फ़ोन पर बात करा के, और ऐसे कई लोगों को मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए। लोगों ने बाद में मुझे बताया भी कि हाँ बहुत फ़ायदा हुआ। कई लोगों को दिल्ली भी भेजा। तो मुझे लगता है इस सेवा कार्य, यह सेवा कार्य और बलवती हो, बुलंद हो, हम सब की शुभेच्छा है। आज थोड़े काम में होने के कारण समय कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मन आपके साथ है, मेरी मनोकांक्षा है, मेरी शुभकामना है कि आपकी यह पद्धति और आगे बढ़े और लोगों को
स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो स्वस्थ बनने की शुभकामना के साथ कि देश का एक एक नागरिक स्वस्थ बने और आप सबका योगदान रहे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कैन के बारे में पता चला, कैन प्रोटोकॉल के बारे में, और आई गॉट इन टच विद द टीम, डॉक्टर नमिता, आई गॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। वहाँ से मुझे डाइट, नीम, एवरीथिंग आई गॉट टू नो। पूरे दिन का रूटीन 60 to 70% ही मैं फॉलो कर पाई प्रोटोकॉल। बट आकाश में अगर मैं बताऊँ तो he has speech issues and understanding behavior little bit difference आया, very significant difference. He's trying to communicate more. Social नहीं था पहले. He wants to communicate with other children now. Abhyuday okay. Behavioral symptoms हैं इनके. Skin allergies थी. Neem and main thing is digestion दोनों का बहुत गड़बड़ रहता था with his years and years of constipation. नीम जैसे मैंने स्टार्ट किया, सेम जैसा दूसरे पेरेंट ने कहा, 3 days के अंदर their constipation was treated immediately with नीम. बाकी चीज़ें मैंने करी हैं but not 100%. But नीम I made sure I am giving every day to them and I am also taking myself. It has made me calm also. मतलब मैं भी बहुत शांत फील करती हूँ and skin allergies इनकी ठीक हुई हैं, इनका digestion ठीक हुआ है दोनों का. They are in front of you. I don't know. I've been living with this for so many years. I don't know how to put it into words. So thank you, Dr. Kamita, Dr. VR. Thank you so much, Dr. Acharya Manishi. कुछ परफॉर्मेंस दिखाएंगे बच्चे? Yes. इन्होंने खुद ही अपनी परफॉर्मेंस सिलेक्ट करी थी. इनका पियानो wanted to. Arkansh wants to play the national anthem. He wanted to play the national anthem here today. Good afternoon, everyone. Today, I am going to play the song, the national anthem. Please, attention. Get ready for my national anthem. बट जब पर्व को डायग्नोस कराया 2.5 ईयर में तो पता चला कि पर्व को ऑटिज्म है, ADHD है. हम लोग के लिए बिल्कुल नया था, कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोग को जानकारी बहुत ज़्यादा हो उसके बारे में. बट धीरे धीरे हम लोगों ने सर्च किया, काफ़ी कुछ जो है थेरेपीज कराई. मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ दूसरी सिटी में जहाँ पे रिसोर्सेज हों, तो हम लोग वहाँ पे आए. मैं डेली अप डाउन करता हूँ अभी भी जॉब में अपने. 150 किलोमीटर्स का मेरा पर डे रन है जॉब को लेके, कि मैं अपने बच्चे को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकूँ कि हम लोग इससे फाइट कर सकें, सफ़र कर सकें इस चीज़ को और फेस कर सकें. लेकिन स्टार्टिंग में ADHD और ऑटिज्म को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं. अब सोसाइटी में बहुत रिसर्चेज ऐसे इस तरीके की हैं और हर जगह आप जाएंगे तो थेरेपी सेंटर, अनस्किल्ड थेरेपिस्ट हैं वहाँ पे. लिटरली मैं बोलना चाहूँगा कि दर दर की ठोकरें सब पेरेंट्स जो है खाए होंगे लगभग. और मैंने
इसमें कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, नमिता मैम को जानकारी है उसके बारे में कि जो है थेरेपी सेंटर्स में लिटरली लूट हो रही है। जो पेरेंट्स जो है ऑलरेडी परेशान हैं, जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं सारी चीज़ें और वो खुद सफ़र कर रहे हैं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम के लिए उनको परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने भी सारी चीज़ें फेस की। इवन मेरे समझ से जितने भी पेरेंट्स होंगे जो ऑटिज्म ADHD या जो भी लाइव इसको से देख रहे होंगे, सब सफ़र कर रहे होंगे। और काफ़ी लंबा टाइम 3 साल हम लोगों ने लगभग उसमें थेरेपी में दिया, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। बट उसके बाद जब मैं BRC सर और नमिता मैम के कांटेक्ट में आया तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो करना स्टार्ट किया और विदिन 15 डेज जो है, पर एक्चुअल में नॉन वर्बल थे स्टार्टिंग से, थेरेपीज के बाद भी नॉन वर्बल थे, बट उसके बाद 15 डेज के बाद इतना मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया और पर में वर्बल जो है हुए, पर जो है चीज़ें बोलने लगे और खुद से जो है उन्होंने डिमांड की इस चीज़ को। पर की मदर भी एक्सप्रेस करेंगी इस चीज़ को। तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि पर्व जो है नॉन वर्बल से वर्बल हुए। उसके बाद पर्व में लर्निंग स्पीच इम्प्रूव हुई। पर्व जो है इस टाइम पे नॉर्मल स्कूल में, सेंट्रल स्कूल IIT कानपुर में है, वहाँ जा रहे हैं और पर्व अपनी क्लास में भी अच्छा कर रहे हैं। और लर्निंग नो डाउट बहुत इंप्रूवमेंट है। लर्निंग में थोड़ा सा बिहेवियरल इशू रह गए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, नीम थेरेपीज हम लोगों ने फॉलो की। बेसिकली जो सर ने और मैम ने नीम थेरेपीज को लेके बताया कि नीम थेरेपी में इतना ड्रास्टिक चेंज आया नीम थेरेपी से, और मतलब नीम को वैद्यराज कहा गया एक तरीके से, तो बिल्कुल ही सही कहा गया नीम को। कि अभी रिसेंटली अभी मैम ने इंट्रोड्यूस कराया नीम मास्क और नीम बाथ, सिट्स बाथ, इस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है बॉडी से, उसके स्टूल से वॉर्म्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े जो है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो है बॉडी में, वैक्सीनेशन से हुआ है और जो हम लोग की जो डेली रूटीन लाइफ है, जो उसमें चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण वो भी है। बट BRC सर और नमिता मैम को हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाया कि कैसे हम लोगों को इस चीज़ से बाहर आना है। और पूरा फेथ है। जब हम लोगों ने 3-4 साल जो है थेरेपीज में बर्बाद कर दिए, तो सबको, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हो यहाँ पे लाइव से या फिर यहाँ पे हैं, सबको एक फेथ और पेशेंस होना चाहिए कि मतलब हम अगर इसमें नीम थेरेपी के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों में चेंजेस देखेंगे और बहुत नॉर्मल लाइफ में बच्चे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। पर कोई श्लोक सुनाएगा समथिंग? मुझे तुम That's great. A great effort in the progress of improving. Every single day the children are improving little by little bit. यही सारे पेरेंट्स आपको संदेश देना चाह रहे हैं। हर दिन पिछले दिन से बेटर होता जा रहा है, हर दिन पिछले से बेटर होता जा रहा है। आप कानपुर से आए, जहाँ से मैंने भी स्कूलिंग की है, केंद्रीय विद्यालय से। आपके लिए ये ऑनर और पर्व। थैंक यू। Thanks for coming and inspiring the people.